नहीं नहीं। ओके चलो, यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने क्या कवर कर रखा था? हमने लास्ट क्लास में बेटा सिलेंडर के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सिलेंडर। तो सिलेंडर एक क्या है? आयताकार शीट, जो कि एक क्या है? रेक्टेंगुलर शीट को जब मोड़ देते हैं, क्या करते हैं? मोड़ देते हैं। जैसे ये आयताकार शीट है, इसको क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। तो मोड़ने से क्या बन जाता है? वो सिलेंडर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिलेंडर। और हम बात कर रहे हैं लंब वृत्तीय बेलन, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल, हाँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ऐसा सिलेंडर जिसका जो दोनों हिस्सा है, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन, वो दोनों क्या है? जस्ट एक दूसरे के ऊपर है, परपेंडिकुलर उसका। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम क्या बात कर रहे हैं कि इसके कुछ फॉर्मूले की बात किए थे, उसमें हमने कुछ कुछ फॉर्मूला देखा था। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है? पहला फॉर्मूला है इसके वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो हम बोलेंगे जितना बड़ा एक क्या है सिलेंडर का तली रहेगा, जितना बड़ा उसका क्या रहेगा, ये नीचे वाला बेस रहेगा, उतना ही क्या रहेगा? ज्यादा वो वॉल्यूम अपने आप में रख सकता है। समझ में आया? और दूसरा, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें अंदर मटेरियल भरने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि उसके बेस का क्या है? वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल है। और ऊंचाई क्या है उसका? हाइट। सिंपल है। चलो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरा। दूसरा बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है 2D। क्या होता है बेटा? 2D। और वॉल्यूम होता है 3D। वॉल्यूम में हम क्या करते हैं? लंबाई भी लेते हैं, चौड़ाई भी लेते हैं और ऊंचाई भी लेते हैं। इसलिए इसका जो है वॉल्यूम जब भी निकालते हैं उसको क्यूब में निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्यूब यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्यूब यूनिट या यूनिट क्यूब लिखते हैं, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसा लिखते हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया की, तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे? वहां पे हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है कि हम किसी भी लंबाई और चौड़ाई को जब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पे हमारा क्या निकलेगा? स्क्वायर यूनिट निकलेगा। और जैसे भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा बोलते हैं। तो जब भी हम एरिया निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? जो भी लंबाई दी रहेगी उसकी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे बोलेंगे। और अगर वॉल्यूम निकालना रहेगा तो क्या बोलेंगे? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर के घन बोलेंगे, घन मीटर या घन सेंटीमीटर ऐसा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लिए। ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तभी आपके अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास तीन चीजें जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं इस सिलेंडर का, आप वक्र पृष्ठ निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या निकलता है? 2πr/h। और जब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या बोलते हैं? 2πr/h+r। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, तो यहाँ पे होता है πr²h। तो ये चीजें आपको याद रखनी। नहीं रहता याद तो आप एक जगह इसको नोट करके रखें और बार बार इसका क्या करें? यूज करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्मूला आप सिर्फ रट लोगे या याद कर लोगे और वो आपको याद रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? बार बार इसको बना बना के देखने हैं। ठीक है। चलिए, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनमें से हमने क्वेश्चन जो है प्रश्न वाली एक्सरसाइज से भी कुछ किया है। हम आ रहे हैं कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 में। और यहाँ पे हम बार बार क्या करेंगे? एक सिलेंडर को बना बना के उसके बारे में डिटेल्स को लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास एक है सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर। सिलेंडर कैसा सिलेंडर है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसकी हाइट और रेडियस हमको पता है। ठीक है, ये रेडियस है बेटा। ये क्या है? रेडियस। और इसको जब पूरा पूरा अगर ये कर दें तो इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर, यानी कि व्यास बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, और क्या बोल रहा है? बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का क्या निकालना है? आयतन, जिसका त्रिज्या दिया है, यानी कि रेडियस क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का हमको क्या दिया है? इसका हाइट दिया है। मतलब मैं यहाँ पे हाइट के जितना क्या बोलूंगा? हाइट की जगह मैं लिखूंगा 14 सेंटीमीटर। और रेडियस यानी कि त्रिज्या की जगह मैं क्या लिखूंगा? आर बराबर लिखूंगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। जब भी हम हमारे पास क्या क्या दिया रहता है उसको हम कभी भी क्या रहता है? लिख लेते हैं। जब भी हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सॉल्व। सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आप लिख लेना गिवन क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है, आप गिवन वैल्यूज को पहले लिख लेना। क्या क्या गिवन है? तो आप बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस क्या क्या है? तो आर इक्वल टू आप लिख देना क्या?
3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा? तो यहाँ त्रिज्या बराबर आप क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर। हो गया। और चलो इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं यहां से, ठीक है। और दूसरा हमारे को क्या दे रखा है? ऊंचाई। क्या दे रखा है? ऊंचाई। तो यहाँ पे हम ऊंचाई को लिखते हैं, ऊंचाई को क्या लिखेंगे? हाइट। क्या लिखेंगे? हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे? h इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? 14 सेंटीमीटर। हो गया। ध्यान ये रखेंगे कि दोनों में जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। अगर दोनों में यूनिट सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमारे को क्या निकालने के लिए बोला है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम, यानी कि कितना मटेरियल उस सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है, उसमें कितना समा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है? तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई का यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखते हैं? पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई इक्वल टू रखते हैं लगभग लगभग 22/7। एग्जैक्ट नहीं होता है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? पाई की जगह हम क्या रख लेते हैं? 22/7 ये रखेंगे, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आपको अगर एग्जाम में नहीं भी दिया जाता है तो अपने से क्या करना पड़ेगा? पाई की जगह में ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। और दूसरा, अपने को जो जो चीजें रिक्वायरमेंट थी, जो जो चीजें जरूरत की थी, वो हमारे को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आराम से हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। किसका आयतन निकाल रहे हैं? बेलन का। तो यहाँ पे लिख देना, थोड़ा डिटेल से लिखना ना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई की जगह हम क्या रखेंगे? 22/7। हो गया। दूसरा क्या करेंगे? आर की जगह में 3 लिखेंगे, है ना, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। एच की जगह हम क्या लिखेंगे? 14। हो गया। तो ये काम कर लेंगे। अब इसके बाद बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर रेडी। तो यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर लगा इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 22/7 गुना क्या करेंगे? 3 गुना में 3 गुना 14, ठीक है। अब आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 7 के पार से 14 कट जाएगा। कितने बार में? 2 बार में कट गया। अब कटने के बाद बचा क्या है हमारे पास? तो हमारे पास ये चीजें बची है। पहला 22 बचा है, दूसरा क्या बचा है? 2 बार 3 तिया 9 बच गया, है ना। और गुना क्या कर देंगे? तो अब इनको आपस में बस गुना करना है। तो यहाँ पे मैं 22 का डबल करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 गुना क्या कर देंगे? 9। तो 9 गुना 44 करोगे क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 36। 360 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा 300। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। 9 चौक 36 का 6 और फिर 36 और फिर क्या हो जाएगा? 3। हाँ 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39। 396। क्या लिखेंगे बेटा? 396। ऐसा बस लिखोगे, लेकिन ना आपका मार्क्स क्या हो जाएगा? कटेगा। 396 बस लिख दोगे तो भी आपका मार्क्स क्या हो जाएगा? कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपको लिखना पड़ेगा क्यूब सेंटीमीटर। क्या लिखना पड़ेगा? क्यूब सेंटीमीटर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर क्या लिखोगे? क्यूब। मतलब सेंटीमीटर की घात 3 लिखेंगे, तभी हमारा ये जो वॉल्यूम जो हमने निकाला है वो क्या रहेगा? आंसर। इसको आप करेक्ट मानेंगे। अदरवाइज क्या होगा पता है? आपके नंबर कटेंगे। क्या कटेंगे? नंबर। और नंबर को हमको नहीं कटवाना है, हमको पूरा पूरा मार्क्स लेने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम जब भी यूनिट को लिखेंगे तो वॉल्यूम के लिए हमेशा क्यूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूब। अब दोनों में यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर था तो मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आया? चलो। नो सर, नो मैम, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है? एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्या दिया गया है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार क्या होता है? सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। क्या होता है बेटा? वृत्ताकार। उसका बेस क्या होता है? सर्कुलर होता है। कितना दिया है इसका एरिया? तो 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है 154, ठीक है। ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालना है? आयतन। फिर यहाँ पे वॉल्यूम निकालने की बात है। लेकिन इस बार आपको हाइट दे रखा है डायरेक्टली। क्या दे रखा है? हाइट। लेकिन क्या रेडियस डायरेक्ट दे रखा है क्या? सीधे सीधे। इस बार भी आपको हाइट बता दिया। क्या बता दिया? हाइट। हाइट कितना है? तो इन्होंने बताया है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? चलो, तो ये हमारा एक सिलेंडर है। सिलेंडर में
चलो इसको मैं यहाँ पे कुछ, इस सिलेंडर में आपको क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का हाइट दे रखा है, समझ में आ गया। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब इसका जो है ना बेटा, ये क्या दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, समझ में आया ना। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, मतलब ये दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, और लिखूंगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये आपको दो चीजें दे रखी है, और क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम, आयतन निकालना है। जब भी आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या बोलेंगे बेटा, दिया है, गिवन है। क्या क्या गिवन है, बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल आप लिख लेंगे, आप पूरा लिखेंगे ऐसे क्षेत्रफल करके ना, क्षेत्रफल को पूरा लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 154 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एरिया, एरिया ऑफ क्या, सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर, क्या आप इसको लिख सकते हैं, हाँ, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, क्या लिख सकते हैं, एरिया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और वो क्या निकलता है, 154 सेंटीमीटर। अब दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, इसकी हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइट, ऊंचाई, क्या दे रखा है, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई को हम यहाँ पे किससे शो करेंगे, एच से, किससे बेटा, एच से शो करेंगे, बहुत मोटा हो गया, चलो इसको हम शो करेंगे एच से, जो कि कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे हाइट क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब दो चीजें मेरे को पता है, लेकिन मुझे जो वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। जबकि क्या दे रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मतलब मुझे एरिया दे रखा है, मतलब मुझे दे रखा है, फॉर्मूला क्या है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला, सूत्र को लिख देंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कि हमारे पास जो पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 154 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल लिख देंगे दोबारा से, ठीक है, इसका हम यहाँ पे दोबारा से क्या करने वाले हैं, यूज। ठीक है, इस फॉर्मूले का या इस जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है, उसका हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब जैसे भी आप इसको यूज करेंगे, तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे, और उसके बाद आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब लिख देंगे 154 सेंटीमीटर। अब हमारे को इतने को ही हल करना है, कितने पार्ट को, इस वाले पार्ट को, और यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा, यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिल जाएगा रेडियस, क्या मिलेगा बेटा, रेडियस, त्रिज्या मिल जाएगी, और उसी का हम यूज किस में करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बताओ, पाई की जगह हम क्या रखोगे, 22/7, आर की जगह में आर का स्क्वायर ही रखेंगे, क्योंकि पता अभी नहीं है, और दूसरा यहाँ पे इधर लिख देंगे 54। ठीक है, अब इसको चलो हल करते हैं, हल करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 22/7, इसको हम क्या कर दें, ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसफर, ट्रांसफर करना पता होगा, जो ऊपर में है 22 वो नीचे में चला जाएगा उधर जाने पर, और जो 7 नीचे में वो क्या चला जाएगा, ऊपर, क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर बराबर 154 ऊपर में रहेगा, और इसके साथ 7 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कटने लायक है, कट सकता है, देखो 11 के पहाड़े से कट जाएगा, 11 दूनी 22, और ये भी 11 एकम 11, और क्या हो जाएगा, 4 बचेगा 15 में, 11 एकम 11 हुआ, 4 बचा 44 हो गया, 11 चौ 44, 14 आ गया।
फिर यहाँ पे फिर से इसको कट 2 से जाएगा। कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 इंटू 7, मतलब कि 7 का स्क्वायर। 7 इंटू 7 मतलब क्या हो गया 7 स्क्वायर। तो आर इक्वल टू आप क्या बोलेंगे बेटा? नहीं, आर इक्वल टू हम यहाँ पे बोलेंगे, देखो दोनों में तुलना करो ना, कंपेयर करो। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या बोलेंगे? आर की जगह हम लिखेंगे 7, और 7 बस नहीं लिखना, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर स्क्वायर को कटेंगे नहीं, मतलब एक तुलना करके भी आप बोल सकते हैं कि हमने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया वर्गमूल लगा दिया है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, आर की जगह हम क्या निकल आया 7 सेंटीमीटर। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे? इसका यूज हम इसके क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए। इसलिए आयतन, किसका आयतन? बेलन का आयतन, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और एच, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, आर की जगह हम क्या रखूंगा मैं 7, और 7 का क्या करेंगे स्क्वायर। एच की जगह मुझे पता है कितना सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना है, हमारा मेन टास्क है। तो 22/7, चलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 22/7, कट जाएगा। इसको लिख देंगे 22/7, और गुना में 7, और एक बार और 7 गुना में 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये वाले नीचे वाला 7 ऊपर वाले एक 7 को काट देगा। तो बचा क्या? तो बचा हमारे पास 22 गुना में 7 और गुना में 10। तो 22 का गुना 7 से करिए, 7 दूनी 14 का 4, हासिल में गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, और एक जीरो 10 का, एक तो जीरो को यहाँ पे लगा दें। तो ये आया हमारे बेलन का क्या, आयतन। लेकिन इतना से लिखने से हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा लिखोगे तभी आपके पूरे कंप्लीट होंगे आंसर। समझ में आया? इजी था क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है, और क्या निकालना है। अगर आपको क्या निकालना है, क्या दिया गया है, तो उससे आप कैसे कैसे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है? एक बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब आधार कैसा? वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि बता रहा है वो कितना है 88 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि मतलब बेस का उन्होंने क्या बता दिया, सरकमफेरेंस बता दिया। ठीक है बेटा, कितना है 88, और ऊंचाई हाइट बता दिया कितना 10। तो बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। इस बार उन्होंने एरिया ना देके क्या दे दिया मेरे को, पिछले बार क्या दिया था? पिछले बार इन्होंने एरिया दिया था। क्या दिया था? दोनों क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर फर्क है। आधार का क्षेत्रफल लिखा है यहाँ पे, एरिया लिखा है, एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? आधार की परिधि। क्या लिखा है? आधार की परिधि। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे उन्होंने सरकमफेरेंस दे दिया। क्या दे दिया? सरकमफेरेंस। किसका सरकमफेरेंस है? तो बेस का, और बेस है सर्कुलर। ठीक है ना? अब यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? हाइट दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? हाइट। हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमको रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं, परिधि से क्या निकाल सकते हैं हम? रेडियस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं डायग्राम ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा। चलो, तो इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हमको दे रखी है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसका। पहले तो इन्होंने एरिया दे रखा है, क्या बोल रहे हैं, सरकमफेरेंस दे रखा है। मतलब ये जो पीले वाला सर्कल है, जो कि नीचे भी सेम शेप है, तो हम क्या बोलेंगे इसका, इन्होंने क्या दे रखा है सरकमफेरेंस दे रखा है, जो कि बोलते हैं बेटा 2πr। 2πr क्या दे रखा है इन्होंने? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने? हाइट दे रखा है। क्या दे रखा है? हाइट। तो दूसरा हाइट इन्होंने दे रखा है। हाइट के बारे में हम बात करें तो हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं ना, और रेडियस निकाल दिया और हाइट अपने को पता चल गया, तो वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं, आयतन आराम से निकाला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे।
क्या लिखेंगे? दिया है, क्या क्या गिवन है उसको लिख देंगे। पहले क्या दिया बेटा? बेलन के आधार की परिधि। क्या बोलेंगे? बेलन के आधार की परिधि। यहीं से हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। क्या करेंगे? स्पेस। स्पेस कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? 2πr इक्वल टू क्या दे रखा है? 88 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? इजी। अब यहाँ से देखो, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2πr है, तो यहाँ पे 2 के जगह में 2 ही रहेगा। पाई के जगह में क्या रखेंगे? 22/7। आर की जगह हम क्या रखेंगे? आर। और इधर क्या रख देंगे? 88। हो गया। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? तो आर को रखेंगे यहीं पर और बाकी चीजों को ट्रांसफर। तो यहाँ पे 88 अपने जगह में है, जो नीचे में 7 है वो ऊपर चला जाएगा, और जो बाकी चीजें ऊपर माना जाता है तो इसको हम क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। मतलब 2 और 22 और आर तो नहीं है, तो चलो इसको हम हटा देते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे। काटेंगे, इजी कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ से ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब यहाँ पे और कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44। मतलब बचा क्या? तो मेरे लिए यहाँ पे आर इक्वल टू बचा है 2 गुना में 7, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बच गया है? 14 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर रखी है, और वो मिस्टेक क्या है कि अगर आप सेंटीमीटर हिंदी में लिख रहे हैं तो शुरू से हिंदी में लिखें, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो शुरू से इंग्लिश में लिखें। समझ में आया? ठीक है। और जब भी आपका बनता है, आपको डायग्राम बनता है अच्छे से, तो आप डायग्राम जरूर बनाएं। देखो डायग्राम से क्या है, सामने वाले को इजीली समझ में आ जाता है, और आपको भी आता है कि क्या क्या दिया है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है? आयतन। देखो पहला दिया था ये, दूसरा क्या दिया है? इसकी आधार का ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। क्या दे रखा है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाइट कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ये आपको लिखना है। अब इसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं वॉल्यूम। निकाल सकते हैं ना? दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो बेलन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह में क्या रखूंगा? 22/7। आर की जगह में क्या रखूंगा? 14। तो 14 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर लगा है मतलब 2 बार रहेगा। और एच की जगह में क्या बोलूंगा? एच की जगह में 10। एच की जगह में 10। चलो काटेंगे, तो 7 के पहाड़े से 14 2 बार में कट जाएगा। बचा क्या फिर? 22 गुना 2 मतलब 44 हो गया। क्या हो गया? 44। और गुना करेंगे 14 और गुना करेंगे 10, तो करो 14 का 56 और 56 क्या हो गया? 6 11 और ये हो जाएगा 616। कितना हो जाएगा? 616। और एक तो जीरो लगेगा। क्या लगेगा? तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6160। और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे इसको? घन सेंटीमीटर। और आप लोग क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। घन सेंटीमीटर। समझ में आया? जैसे भी आप आंसर निकाल देते हैं तो उसके बाद इसको जरूर से एक बॉक्स में क्या करना है? पैक करना है। क्योंकि बॉक्स में पैक करने से सामने वाले को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपके आंसर कहाँ पे है। ठीक है, आंसर देखती हो राइट टिक हो जाता है। तो ये सारा कुछ है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इजी है। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एक बेलन का आयतन क्या दिया बेटा? 3080 घन सेंटीमीटर दिया है। इस बार वॉल्यूम दे दिया। क्या दे दिया? वॉल्यूम। और ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई क्या है? 20 सेंटीमीटर का इसका हाइट है। ठीक है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बेलन की। इस बार रेडियस निकाल रहा है। अभी तक हम रेडियस किससे निकाल रहे थे? सरकमफ्रेंस से निकाल रहे थे, या तो किससे निकाल रहे थे? एरिया से निकाल रहे थे, बेस के एरिया से। समझ में आ गया? बेस के सरकमफ्रेंस या बेस के एरिया से हम यहाँ पे निकाल रहे थे रेडियस। इस बार हमको निकालना है वॉल्यूम से रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो इस बार मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। वॉल्यूम का मतलब तो मैंने पहले भी बता रखा है। वॉल्यूम मतलब कितना मटेरियल उसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे हम बेलन का क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या दे रखा है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है? 3080 घन
सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। ठीक, यहां से मुझे ऊंचाई की जगह में हाइट की जगह में क्या रखना है, 20 रखना है। क्या रखना है बेटा, 20। आप पूरा डिटेल से लिख पाएंगे ना अपने से, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना डिटेल से, ठीक है। यहाँ पे h की जगह में क्या रखेंगे, h इक्वल टू क्या रखेंगे 20 सेंटीमीटर, हाइट बराबर क्या रखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई की जगह में रखेंगे 22/7, आर की जगह में आर स्क्वायर ही रहने दो क्योंकि अभी ये पता नहीं, इसी को तो क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। h की जगह में क्या रखेंगे 20, h की जगह में रख देंगे 20, तो ये हो जाएगा 3080। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ काटा पीटी करने से पहले, अभी इधर वाले में कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर, क्या कर देंगे ट्रांसफर, और जैसे ही उधर ट्रांसफर करेंगे तो जो डिवाइड में 7 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलेंगे 3080 गुना में चला जाएगा 7, और पूरे के बटे में क्या लिखेंगे 22, और क्या लिखेंगे 22 इंटू 20 हो गया। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं, काटे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, कटा। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, 2 के पहाड़े से कट सकते हैं ना, 2 एकम 2, और 308 को काटोगे 2 के पहाड़े से तो 2 एकम 2, एक बचा 10 बन गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 हो गया। फिर वही से कट जाएगा 22, पिछले बार काटे थे 154 को, याद है अभी थोड़ी देर पहले काटे थे ना, तो 22 जो है 11 के पहाड़े में आता है, तो 11 दूनी 22 हो गया। ये भी 11 के पहाड़े में आएगा, तो 11 एकम 11, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। ये सारे जो है ना काम आपको रफ में करने हैं, कहाँ पे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आप काटा पीटी करते कई बार आप खुद उलझ जाते हैं, वहां पे आपको कॉपी कचरे कचरे जैसा दिखाई देता है, वहां पे गंदा बहुत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सारा काम रफ में करना है, रफ में करोगे और डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे आंसर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें और बच गई, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो एक साथ यहाँ पे बचा है और एक साथ यहाँ पे बचा है, सेम टू सेम पिछले जैसा बन रहा है क्वेश्चन, बन रहा है। चलो यहाँ पे 7 इंटू 7 बन गया, तो आर इक्वल टू क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 मतलब 7 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, इजी है, और यही हमारा क्या फाइनली आंसर है। आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, बस थोड़ा सा आपका पैटर्न जो है एग्जाम में लिखने का क्या होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन और बचे मेरे ख्याल से, 16 है क्या, चलिए 16 है। तो यहाँ पे और क्वेश्चन बचे हुए हैं 10 से लेकर 11 12 20, कितने क्वेश्चन टोटल, 7 क्वेश्चन बाकी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हम बोलेंगे एक से क्या 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार, जार जानते हैं, जार, जार जानते हैं, जार नहीं जानते, वेसल जिसमें 11 लीटर जूस आता है, कितना लीटर जूस आता है 11 लीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है बेटा। अब रियल लाइफ जितने भी क्वेश्चन आप करने वाले हैं वो सारे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट टाइप का है ना, ध्यान रखना जो भी चीजें बताई जाएगी उसमें आपका दिमाग लगना चाहिए। जहां पे बात आएगी मटेरियल उसके अंदर भरा जा सकता है या उतना लीटर आ सकता है, तो वहां पे वॉल्यूम बता रहे हो, क्या बता रहा है वॉल्यूम, क्लियर है। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने क्या दे रखा है, सबसे पहले इन्होंने ऊंचाई दे रखा है, हाइट क्या दे रखा है, हाइट, तो हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 35 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 35, और उसकी लीटर में क्या दे रखा है, लीटर में क्या दे रखा है 11 लीटर जूस आ सकता है। इतना बड़ा जार है, जार मतलब वो थर्मस बोल सकते हो सिंपल सा। तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है व्यास, व्यास क्या होता है जिसको हम बोलते हैं डायमीटर, क्या बोलते हैं बेटा डायमीटर। तो आपको यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम जो दे रखा है ना वो सेंटीमीटर में नहीं है, लीटर में है, किसमें है। और हम बात करेंगे जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों सेम यूनिट होना चाहिए, एक लीटर में एक सेंटीमीटर में कैसे बनेगी बात, नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने एक आपको एग्जाम्पल क्या बता रखा है, एक हिंट दे रखा है, क्या हिंट दे रखा है कि आप 1 लीटर के बराबर क्या रखना, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर रखना, क्या रखना 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है, जैसे वो जो आप बर्फ जमाते हैं ना, क्या आप जमाते हैं फ्रिज में, छोटा छोटा मान लीजिए इतने से साइज का 1 सेंटीमीटर साइज का अगर मैं बर्फ जमा रहा हूँ, कितना 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब उसको बर्फ को 1000 ऐसे छोटे छोटे बर्फ को अगर मैं एक बोतल में डाल दूं, उसको हम 1 लीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसके कहने का मतलब वही है, समझ में आ गया। चलिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन ने जो बोला है, पहले तो मुझे इस 11 लीटर जूस को पहले सेंटीमीटर क्यूब में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है? जैसे यहाँ पास 1 लीटर है, हाँ, यहाँ पे 1 लीटर है, तो यहाँ पे 11 लीटर है। कितना लीटर है? 11। तो 11,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक लीटर को लीटर। वहाँ कन्वर्ट कर देंगे। जी जी, सिंपल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या है गिवन। सबसे पहले जब भी इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या बोलेंगे, गिवन दिया है। क्या क्या दिया है? तो यहाँ पे बोला बेटा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल बोलो, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, घन का आयतन। क्या बोलेंगे, सॉरी घन बोलता हूं, सिलेंडर यानी कि अपना बेलन का आयतन। अब उन्होंने साफ साफ पहले ही बता रखा है कि एक उसकी साइज क्या है, बेलन के जैसा है। किसका है? सिलेंड्रिकल है। क्या है बेटा? सिलेंड्रिकल है। तो आपको समझ जाना है कि सिलेंडर के बारे में बात चल रहा है। और इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी इन्होंने वॉल्यूम क्या दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 11 लीटर। क्या दे रखा है? 11 लीटर। तो इसको 11 लीटर को हम क्या बोलेंगे, इसको पहले हम क्या बदलेंगे, किसमें? 1 लीटर बराबर इन्होंने बता रखा है 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो इसको भी क्या करेंगे, लीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। सिंपल है। अपन क्या करेंगे कि 11 लीटर को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, 11 गुना 1 लीटर बोल सकते हैं ना, 11 गुना 1 लीटर, 11 लीटर। तो यहाँ पे 1 लीटर को मैं कन्वर्ट करके क्या लिखूंगा, 1,000 सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगा। बात समझ में आ गया? चले, तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 11 गुना 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मैं सिंपल सा ये बोलूं कि आयतन जो है, वॉल्यूम हमको दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? ये आपको दे रखा है। अब इसमें आपके हाइट दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? हाइट। क्या दे रखा है? हाइट। यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन है, और उसको लिखेंगे डिटेल से। यहाँ पे मैं बताऊं कि हाइट जो है 35, हाइट इक्वल टू क्या दे रखा है, 35 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली रखूं तो क्या होगा, पाई की जगह हम क्या रखूंगा, 22/7। मुझे क्या निकालना है, व्यास। क्या निकालना है? व्यास, डायमीटर निकालना है। मतलब मैं ये बोलूं, मेरे पास जो सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है। इसमें जो रेड लाइन है, क्या है? रेड लाइन। रेड लाइन कौन सा? ये जो रेड लाइन जिसको मैंने डी लिखा है, क्या लिखा है? डी। वही क्या है, मेरा डायमीटर है। क्या है बेटा? डायमीटर। तो चलो, डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो उस डायमीटर को निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस यहाँ से हम निकाल लेंगे आराम से। इसलिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर अभी पता करना है, एच हमको पता है कितना है, 35। कितना है? 35 बराबर क्या हो गया, 11,000 क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 के पहाड़े से 35 कट जाएगा ना, 7 बच्चे 35 कट रहा है तो काट देंगे। अब उसके बाद क्या कर देंगे, ट्रांसफर। क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो यहाँ पे अब बोलिए, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11,000 इंटू में जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि 7 तो हट गया, तो इंटू में कुछ नहीं जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीजें डिवाइड। तो यहाँ पे बोलेंगे 22 आ जाएगा नीचे में, 7 में 7, यहाँ पे 5 जो है बचा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे। सिंपल है। चलो, इसको मैं थोड़ा सा खिसका के लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मेरे को आर की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की। और आर की वैल्यू निकाल के उसका क्या करना है, जस्ट डबल करना है। तो 11 के पहाड़े से 2 बार में कट जाएगा ना ये, तो 11 एकम 11, और कितने ठो जीरो है, 3 ठो जीरो है। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े से फिर 1,000 को काटा जा सकता है, तो 2 पंचे 10 और 2 ठो जीरो बचा था। फिर 5 के पहाड़े से काटा जा सकता है, 5 एकम 5 और 5 दाम 50, यानी कि 100 बार में। कितने बार में? 100। तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल आया, 100 स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल निकल आया 100। या इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग करने पे 100 आता है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, आर की जगह में आप क्या लिखेंगे,
10 क्या लिखेंगे बेटा? प्लस। सिंपल है, कंपैरिजन कर देंगे, क्या करेंगे? कंपैरिजन। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। लेकिन मेरे को क्या r निकालना है? नहीं, मेरा मकसद r निकालना नहीं है। देयरफॉर इसलिए हम क्या निकालेंगे? डायमीटर इक्वल टू 2r। क्या बोलेंगे? 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? ये सेंटीमीटर है। 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? डायमीटर। समझ में आ गया? तो ये आपको निकालना था। सारा क्वेश्चन इतने पे ही डिपेंड करता है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए कहां पर, कि हमको जो लीटर दिया है उसको किसमें बदलना पड़ा? सेंटीमीटर। सिंपल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 11, एक पतले बेलनाकार टीन में जो कि 1 लीटर का पेंट आता है। टीन जानते हैं? टीन, टीना, जिसमें क्या आ रहा है? पेंट। एशियन पेंट हो गया, बहुत सारे पेंट आते हैं, पेंट की कंपनी आती है। वो पेंट भरा हुआ है, पेंट की जो है वो भरा हुआ है। और क्या बोला? टीन का व्यास दे रहा है, क्या रखा है? व्यास, मतलब डायमीटर दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो उसकी टीन की क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी। इस बार को हाइट नहीं दिया है। इतने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए सारे में हाइट हमको दे रखा था। इसमें हमको रेडियस नहीं दे रखा है, लेकिन रेडियस निकाल सकते हैं कहां से? इसके डायमीटर से। यहाँ पे इन्होंने डायमीटर दे रखा है कितना? 14। व्यास दे रखा है, और साथ ही साथ ये लीटर पेंट आता है, इसका मतलब कितना मटेरियल। इसने फिर वही बात किया, लीटर। क्या बात किया बेटा? लीटर। तो लीटर को किसमें बदलना है हमको? सेंटीमीटर में। किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। बदल सकते हैं? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या दे रखा है? वॉल्यूम। चलो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो कईयों को दिखाई नहीं देता। चलो, यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। आयतन। आयतन दे रखा है कितना? तो इसको हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है 1 लीटर। कितना दे लिखा है? 1 1 लीटर। लीटर, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 लीटर। ठीक है। अब इस 1 लीटर को देखो, जब भी आप 1 लिख रहे हो ना, तो 1 को अलग से दिखना चाहिए और एल अलग से दिखना चाहिए। 1 1 11 नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एल को थोड़ा सा राउंड करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 लीटर को हम कन्वर्ट करके क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या दे रखा है? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर को, किसमें बदलने के लिए? घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए। 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है बेटा। चलिए, अब दूसरा यहाँ पे इनका रेट क्या दे रखा है? सेकेंड पार्ट में अगर मैं देखूं, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने? डायमीटर। डायमीटर दे रखा है 14। है ना। डी दे रखा है, व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये बताओ, 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा इसका? रेडियस आर। आर इक्वल टू हम बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसका जब आधा होता है, क्या होता है ये? आधा। मतलब ये वृत्त है। वृत्त में अगर यहां से मैं बोलूं ये क्या है? इसका सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है। तो रेडियस का जस्ट डबल क्या होता है? डायमीटर होता है। ये हो गया 1 और यहाँ से हो गया 2। 2 रेडियस को मिलाने से क्या बनता है? डायमीटर बनता है। तो यही चीज हमको यहाँ से पता करना था। ओहो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें। रेडियस पता चल गया। अब यहाँ से मुझे ऊंचाई जो है या हाइट जो है मैं आराम से निकाल सकता हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम रखेंगे पाई की जगह में 22/7। आर की जगह में क्या रखूंगा? दिया है 7, तो 7 गुना 7 लिख देते हैं डायरेक्टली। एच की जगह मैं लिख दूंगा एच, क्योंकि अभी ये पता नहीं है। और यहाँ पे इधर क्या लिख देंगे? बराबर की तरफ 1000। अब यहाँ पे क्या करना है सर? कट सकते हैं ना, 7 कट सकता है। तो यहाँ पे इसको 7 को काट देंगे, तो एच के साथ गुना में क्या क्या बचा? तो एच के साथ गुना में बचा है, एक तो यहाँ पे 7 है और एक तो यहाँ पे 22 है। 2 चीजें बची हुई है, तो एच को वही रहने देंगे और बाकी चीजों को क्या कर देंगे? ट्रांसफर। ट्रांसफर करेंगे तो जो गुना में है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बच्चा 22 और बच्चे में क्या हो गया? 7। ठीक है, आ गया। चलो, अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2, सॉरी 11। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11 आ गया। और ऊपर वाले को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 500। 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आता है?
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाइट जो है वो क्या है, लगभग ये आएगा बेटा 6.49, यानी कि 6 पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। आप इसका काटा पीटी करोगे, मैंने यहाँ पे कर रखा है तो आप देख सकते हैं। इसको जब काटेंगे तो क्या करेंगे, इसका आंसर 6.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप अलग से भाग लगा लेना, भाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भाग लगाने नहीं आता है, भाग करने नहीं आता तो फिर उसका कोई इलाज नहीं अभी। ठीक है, चलिए इजी था, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 12, इसको लेकर 4 क्वेश्चन और है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन क्या दिया जाता है, 7 मीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जानते हो क्या सूप क्या होता है सूप? हाँ, सर्दी होता है तो देते हैं। चलो कैसे भी पीते हैं। सूप रे ऐसा है जैसे मैं दलिया जैसा है ना, या मैं बोल दूं कि कढ़ी जैसा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, सूप सूप बोल सकते हैं। रसा बोल दो चलो ठीक है, पानी नहीं, तो वो दिया जाता है। ठीक है, मरीज को क्या दिया जाता है, सूप। अब वो हर दिन दिया जाता है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन है। मतलब मैं ये बोलूं, चलो इसको मैं लिखता हूँ, वो गिलास है, क्या है, एक सिंपल सा गिलास है जिसमें उनको क्या दिया जाता है, सूप। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। उनका रेडियस क्या दे रखा है, देखो ऐसे ऐसे कितने मरीज हैं तो अभी बताएंगे आगे चलकर। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से रीड करते हैं। बोला क्या है, एक अस्पताल में हर मरीज को 7 सेंटीमीटर के व्यास वाले, मतलब डायमीटर जिनका 7 सेंटीमीटर होता है, ऐसे बेलनाकार बर्तन में क्या दिया जाता है, सूप। सबसे पहले बेलनाकार बोला, सिलेंड्रिकल होता है वो जो बर्तन होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया जाता है, और क्या बोला गया है, यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो। मतलब जो बड़ा सा साइज में रहेगा ना, मान लीजिए गिलास बड़ा सा है तो पूरा नहीं देंगे, उसका क्या करेंगे, जैसे हाँ मतलब उसको ऐसे, मतलब ये बोल दूं कि ये भर देंगे इतना, समझ में आ रहा है, और ऐसे भर देंगे, इतना भर देंगे, पूरा नहीं भरेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी भले हाइट ओरिजिनल कुछ भी होगी उस बर्तन की, लेकिन उसमें कितना भरा जाता है, तो इसकी हाइट जो दे रखी है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। और रेडियस हम निकाल सकते हैं बेटा, व्यास बोला है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 आएगा, लेकिन मैं पॉइंट में अभी नहीं बदल रहा हूँ, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऊंचाई तक भरा जाता हो, तो अस्पताल में प्रतिदिन कितने मरीज हैं, 50 मरीज हैं। कितने मरीज हैं, अच्छा, तो मुझे कितना सूप बनाना है, या कितने मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में सूप, कितने लीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर लीटर बनाना है, ये मुझे क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, क्यों वॉल्यूम, क्योंकि मुझे भरने वाली बात पूछ रहा है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एक तो सूप के उस साइज का, तो उसको मुझे 50 से गुना कर दूंगा, 50 जनों का आराम से निकल आएगा। तो वॉल्यूम निकालेंगे एक सूप के, क्या निकालेंगे, उस बर्तन के। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। आयतन निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, आयतन। कितना आएगा आयतन, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है, तो यही तो निकालना है। निकालने के लिए मुझे यहाँ पे दो चीजें पता है, कौन सा, एक तो रेडियस पता है 7/2 आएगा, हाइट इन्होंने बता दिया 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं जहां जहां पे जो जो चीजें दी है, आप लिखेंगे ना दिया है वगैरह करके, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, पाई की जगह रखूंगा 22/7। आर की जगह क्या रखेंगे, 7/2, 7/, इसका स्क्वायर। एच की जगह हम क्या रखेंगे, एच की जगह में 4 रखेंगे। क्यों, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हमको ऊंचाई दे रखी है। अब यहाँ पे 22/7 गुना में 7/2 को 2 बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो दोनों को क्या लिखेंगे, 2 बार रिपीट कर देंगे, और क्या करेंगे, गुना में 4। अब यहाँ से काटा काटी करेंगे, काट देंगे, 7 के पारे से 1 तो 7 कट जाएगा, और ये 2 और 2 कट जाएंगे, 4 बनेगा, और इस वाले 4 को काट देगा, बचा क्या, 22 गुना में 7। तो 22 गुना में 7 करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया। अभी हम सेंटीमीटर में नहीं बताएंगे, लेकिन आखिरी आंसर हमारा लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लीटर। सही बता रहे हैं ना, क्या किसमें होना चाहिए,
लीटर में। क्यों लीटर में? क्योंकि हम सेंटीमीटर में बताएंगे, सामने वाले को समझ में आएगा क्या? ये तो हम मैथमेटिशियन है, हमको नहीं आ रहा है, तो अब उन लोगों को क्या आएगा बेचारे बनाने वालों को? तो उनको बताना पड़ेगा इतना लीटर बनाना है भैया सू। समझ में आ गया कि बस बर्तन लीटर में होता है, ना कि सेंटीमीटर में रहेगा। समझ में आया? तो चलिए अब यहाँ पे इसको 50 से गुना करेंगे, तो 50 मरीजों के लिए, कितनों के लिए? 50 मरीजों के लिए। तो हम बोलेंगे 154 एक जन के लिए लगता है, तो 50 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 0, 5 चौक का 20 और 2 चल गया हासिल में, 5 5 25 और 2 क्या हो गया, 27, 27 का 7, फिर 2 बचा, तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 2 7। तो इसको हम बोल सकते हैं 7700 सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे ना बेटा, क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बताओ 7700 सेंटीमीटर को अगर मैं 1000 से भाग दे दूंगा तो ये क्या निकल आएगा, लीटर में। तो 7.7 लीटर क्या हो जाएगा, 7.7 लीटर। ये क्या है, इतनी मात्रा हमको क्या बनानी पड़ेगी, सूप बनाना पड़ेगा डेली का। समझ में आ गया? इजी है। देखो आप ये भी आंसर लिख कर आओगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए ना आंसर भी, लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लीटर। इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 13। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 13? एक तांबे के छड़ का व्यास कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर दिया है। तांबा का छड़, छड़ देखो रॉड, कुछ ऑन करूंगी बस। तो यहाँ पे एक तांबे के छड़ का क्या दिया है, व्यास कितना दिया है। चलो ये रॉड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये मेरा रॉड बन गया। बहुत खतरनाक बन। ठीक है चलो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। नहीं तो एक काम करते हैं, अभी के लिए वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले जो 3 क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 4 क्वेश्चन है, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बोर हो जाएंगे, मेरे को भी पता है। ठीक है, चलिए तो बेटा बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।